यहाँ पर हम लोग महार कोरापुर दोनों तालुके के मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए ये बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ये जो पहलगाम में हादसा हुआ है ये एक दहशतगर्दाना हमला है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इन अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये दहशतगर्द करने वाला इसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता। ये बदतरीन काम है और ये मेरे ख्याल से डिक्शनरी में इनको बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है जो इनके बारे में बोला जाए। इतना बदतरीन काम किया इन्होंने। हम तो कहते हैं कि जानवरों के भी रास्ते पर चलते की हिफाजत करनी चाहिए। इन्होंने घूमने जाने वाले लोगों को इतने बेदर्दी से मारा, ये इंसानियत के भी खिलाफ है। और हम ये कहते हैं कि ऐसे वक्त में हम अपने देश के उन तमाम लोगों के दर्द में शामिल हैं जिनकी किसी की माँ गई है, किसी का बाप गया है, किसी का भाई गया है। हम उनके दर्द में बराबर के शामिल हैं और हम ये बात हमेशा कहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर अगर इस तरीके के कोई काम करता है तो हम उसकी आज ही नहीं, इससे पीछे भी और इसके आगे भी हमेशा मजम्मत करेंगे और हम उनके बारे में हमेशा कंडम करते रहेंगे कि ये बदतरीन काम है। उन्होंने इतना बुरा काम किया है, हम कभी इसका साथ नहीं देंगे। हम अपने वतन के साथ हैं और हर वक्त वतन के साथ रहेंगे और हर वक्त वतन के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और मजलूम जो भी हो, हम कभी मजलूम के साथ खड़े नहीं रहेंगे, जालिम का साथ नहीं देंगे। इस वक्त भी हम बराबर के उन लोगों के दर्द में शामिल हैं और हम अमन चाहते और हम उन कोशिशों को खत्म करना चाहते। जैसे मैं कहता हूं कि किसी घर के अंदर खराबी, किसी घर को तोड़ना हो तो उसका आसान काम ये होता है कि बाहर वाले उसको तोड़ नहीं सकते, अंदर के लोगों को खराब करो तो घर टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो साजिशें की जा रही बाहर से, वो हम सबको अंदर से तोड़ने के लिए, और हम टूटेंगे नहीं। हम एक हैं, हम भारत के नाम पर बिला तफरीक के मजहब हमेशा एक रहेंगे, मुल्क के लिए हमेशा हम एक रहेंगे। और वो शायद कितनी कोशिशें करे और वो कितनी साजिशें करे और वो किसी तरीके से ये बताना चाहे कि नऊज़ बिल्लाह इस्लाम और धर्म के एतबार से ये करने की काम है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी किताब, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रॉफिट ने कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा हम सबका यहाँ पर ये जमा होना हमारे मुल्क के मोहब्बत और इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और हमारे मुल्क के भाइयों को जो दर्द पहुँचा है, जिसमें हर समाज का आदमी मर गया है, शहीद हुआ, हम लोग उनके साथ हैं, उनके दर्द में भी शामिल हैं। और हम उनके जो मर चुके हैं लोग, उनके दर्द को वो बेहतर जानते हैं। किसी ने अपने सामने अपने शौहर को मरते हुए देखा होगा, किसी ने अपने बाप को सामने मरते हुए देखा होगा। हम बोलने के लिए बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि क्या बोलना, लेकिन दर्द तो वही लोग समझते होंगे कि उन पर क्या बीती है। तो आज हम महार पोलादपुर इस पूरी एरिया के अंदर, इस पूरे जगह में हम लोग सब लोग मिलकर आकर एक बात बताना चाहते हैं कि ऐसे दहशतगर्दाना हमलों और कामों के आज भी और आगे भी हम हमेशा खिलाफ रहेंगे। और जब भी इसका मुकाबला करने की जरूरत आएगी, सबसे पहले सफों में हम खड़े होंगे। सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले किए गए। इस हमले में तकरीबन 27 से ज़ायद बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। 27 से ज़ायद बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुज़दिलाना हमले की वजह से पूरे मुल्क के अंदर गम और गुस्से का माहौल है। अब जो है इस हमले की वजह से हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जो समाजी इत्तेहाद है, इसको तोड़ने की एक नापाक कोशिश की गई है। इस कोशिश के अंदर इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगी। हम यहाँ पर जमा होकर हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और मैं एक शेर के जरिए से हम सब लोगों का पैगाम मैं हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन व वफा के दीप जला कर छोड़ेंगे,
मस्जिद से हो प्यार और मंदिर का हो सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। भारत माता की ये लोग कितनी भी कोशिशें करें, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं मुस्लिम समाज महार कोलापुर कमेटी की जानिब से इस वाक़ये की सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द अज जल्द इनकी तशखीस करके इनको जो है हिरासत में लिया जाए। आए हुए तमाम लोगों का मैं मुस्लिम समाज कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया के जितने भी यहाँ चैनल वाले हैं, मैं अपनी जानिब से मुस्लिम समाज कमेटी की जानिब से और तमाम जिम्मेदारों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ पुलिस का यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारे इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए आपने अपना ताउन अता फरमाया। इसी के साथ मैं हमारी जो तंजीम है जमीयत उलमा जिला रायगढ़, इनकी जानिब से भी इस वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी महलूकीन हैं, अल्लाह ताला सबको सबर अता फरमाए और सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब आए हुए तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसके बाद क्या ये जो कश्मीर बलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, हम महार कोलापुर इस सारे मुस्लिम समाज की तरफ से इसकी मजम्मत करते हैं और जिन लोगों का जाने गई है उनके रिश्तेदारों के गम में हम बराबर के शामिल हैं। हमारी शरीयत इस बात की कभी इजाजत नहीं देती कि निहत्तों के ऊपर गोलियां बरसाई जाए, निहत्तों को मारा जाए, बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए। यह हमारी शरीयत के खिलाफ है और ऐसे लोगों को बड़े चौराहे में लाके कानून के हिसाब से फांसी दी जाए, कत्ल किया जाए। जिन्होंने ये इतना बड़ा ये कांड किया है, जो लोगों की जाने लिए हैं, हम सब इसके बहुत खिलाफ है। हम देश के नागरिक है, देश के ऊपर जान देने वाले लोग हैं और देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हमारे शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत खून बहाया है और हम एकता चाहते हैं, एकता के साथ रहते हैं और एकता के साथ रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर कौन से भी देश ने और कौन से भी गद्दारों ने हमला किया, हम सबसे पहले अपनी जान को शहीद करेंगे देश के लिए। इस देश के हमारे सब भाई, हम एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ रहते हैं और भाईचारगी का हम नारा देते हैं और भाईचारगी के साथ रहना पसंद करते हैं। मैं फिर एक बार मुस्लिम समाज महार कोलापुर की तरफ से इस बात का मजम्मत करता और निषेध करता हूं कि ऐसे हमलावरों को बड़े चौराहे में लाके उनका सर कलम किया जाए। जैसा शरीयत चाहती है उसी हिसाब से हो, जैसा हमारा देश चाहता है उसी हिसाब से हो। और हम आज इन लोगों के साथ है जिनके ऊपर ये हादसा बीता है, जिसका दर्द उसी को होता है जिसकी कुछ चीज खोई जाती है। आज उनके माँ बाप खोई गए, किसके माँ खोई, किसका बाप, किसका शौहर खो गया है, क्या इसको उसी को उसको ज्यादा गम है। हम तो रास्ते पे उतर कर खाली इतना ही कर सकते हैं, लेकिन हम उनके गम में बराबर के शामिल है। इंशाअल्लाह अब जज़ाकुमुल्लाह खैर। तमाम मुस्लिम समाजाकडून बलगाम येथे जो भ्याड हल्ला झाला, या हल्ल्याचा सर्वप्रथम मी महाड कोल्हापूर तालुका मुस्लिम समाजाकडून निषेध करतो, जाहीर निषेध करतो। या हल्ल्यामध्ये 26 लोक शहीद झाली। या शहीदांना आमचा मुस्लिम समाज त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे। आज पंतप्रधानांनी जो निर्णय घेतलेला आहे, या निर्णयाशी या भारतातला संपूर्ण मुस्लिम समाज त्यांच्या बरोबर राहील आणि जशी काय वेळ आली तर सर्वप्रथम बॉर्डरवरती हा मुस्लिम समाज पहिला जाईल, हे आम्ही या मुस्लिम समाजातर्फे आम्ही ग्वाही देतो। आज जो भ्याड हल्ला झाला, त्या भ्याड हल्ल्याचा जेवढा निषेध करू तेवढा निषेध थोडा आहे।
मी आज सर्व समाजाला, हिंदू मुस्लिम समाजाला एक विनंती करतो की हा जो हल्ला झाला हा पाकिस्तानने हल्ला केलेला आहे आणि या देशातील हिंदू मुस्लिमांची दुही कशी निर्माण होईल हे करण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केलेला आहे। तर सर्व हिंदू बांधवांना, मुस्लिम समाजांना एक दाखवून द्यायचं आहे की आपण या भारत देशातले हिंदू मुस्लिम एक आहोत आणि आपण या देशासाठी प्राण द्यायला हिंदू मुस्लिम तयार आहोत। हे या भ्याड हल्ला करणाऱ्यांना आपण या सर्व समाजांनी दाखवून द्यायचं आहे। कुणी आपण वरती विश्वास ठेवू नका आणि आपला जो भाईचारा आहे हा भाईचारा आपला तसाच्या तसाच राहायला पाहिजे। वेळ बाका आहे, यासाठी सर्व मुस्लिम समाजाने, हिंदू समाजाने एकत्र येऊन आपला हा निषेध करायचा आहे आणि देशाला आपला पाठिंबा द्यायचा आहे। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पुरे करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जे मृत्युमुखी पडले म्हणजे जखमी झाले आणि मृत्यू झालेल्या याच्यामध्ये सगळ्यांना मी पहिल्यांदा श्रद्धांजली अर्पण करतो। आम्ही सगळे महाड पोलादपूर तालुक्यामधले मुस्लिम समाज आज जे एकत्र झाले ते हे दाखवण्यासाठी एकत्र झाले की हा जो भ्याड हल्ला झाला या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी इथे उभं राहिलो आणि म्हणूनच आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक निवेदन तयार केलेले आहे। देशाचे पंतप्रधान अटल बिहारी नरेंद्र मोदीजी यांना आम्ही एक निवेदन तयार केले। त्याचप्रमाणे आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी या दोघांनाही निवेदन आमच्या मुस्लिम समाजाकडनं आम्ही तयार केले। ते फक्त 1-2 मिनिटात वाचून दाखवतो। माननीय पंतप्रधान भारत देश पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्याबाबत आदरणीय महोदय, पहलगाम येथे झालेल्या अलीकडच्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आणि मुस्लिम समाज महाड पोलादपूर तालुक्याच्या वतीने आपणास निवेदन देत आहोत। या घृणास्पद कृत्यामुळे झालेल्या जीवितहानी व जखमींबद्दल आम्हाला खूप दुःख होत आहे। आम्ही शासनाला विनंती करतो अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी व निष्पाप नागरिकांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आवाहन करतो। आम्ही महाड पोलादपूर तालुका मुस्लिम समाज या श्रेणी आमच्या भारतीय बंधू आणि भगिनींसोबत एकजुटीने उभे आहोत। दहशतवादाला कोणताही धर्म नाही आणि इस्लाम इतर सर्व धर्माप्रमाणे निष्पाप लोकांविरुद्धच्या अशा हिंसाचाराच्या कृत्यांना समर्थन देत नाही। इस्लामिक शिकवणी दहशतवादी कारवाईविरुद्ध आहे आणि इस्लामचे अन्वयी म्हणून आम्ही कोणत्याही समुदायाच्या व्यक्तीने केलेल्या अशा कृत्याची तीव्र निषेध करतो। आम्ही सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि अतिरेकपणाचा निषेध करतो आणि आमचा असा विश्वास आहे की अशा कृत्यामुळे केवळ निष्पाप लोकांना नुकसान आणि दुःख सहन करावे लागते। अशा कृत्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि हिंसाचार आणि भयमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन आम्ही शासनास करीत आहोत। आम्ही मुस्लिम समुदाय महाड पोलादपूर जिल्हा रायगड आणि त्या पलीकडे असलेल्या लोकांना दहशतवादामध्ये एकत्र उभं राहण्याचे आणि शांतता, सौहार्द आणि बंधुत्व वाढवण्याचे आवाहन करीत आहोत। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अखंड भारत हा आमचा एक गुलसिता आहे आणि त्या गुलसितावर येणारा कोणत्याही तऱ्हेचा आक्रमण इथल्या असणारे, गुलसितामध्ये असणारे कोणत्याही तऱ्हेची जी लोक आहेत, जी फुलं आहेत, जी झाडं आहेत, ज्या पाकळ्या आहेत, त्या सगळ्यांना परतवण्याची ताकद या हिंदुस्थानातल्या सगळ्या लोकांच्यात आहे। ज्यांनी कोणी हल्ले केलेत त्यांना तर शिक्षा होणारच आहे, पण माझी एक सगळ्यांना विनंती आहे की आम्ही या देशात शांततेने नांदत आहोत। आपली शांतता कुठेही भंग होता कामा नये। ज्या लोकांना आपण श्रद्धांजली अर्पित करण्यासाठी इथं जमा झालो आहोत, हा शेवटचा माझा सगळ्यांचा हे आहे विनंती आहे की याच्यानंतर आपण सर्व जे मृत्यू पावलेले लोक आहेत, जे आपले बंधू आहेत, जे आपले भगिनी आहेत,
जे कोणी आहेत त्या सगळ्यांसाठी आपण 2 मिनिटं श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे आणि त्यानंतर एकदम शांततेने प्रांत ऑफिसकडे आपण ज्याला कूच करायचं आहे तिकडे आपण जाऊन एक निवेदन द्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ही आपली निषेध सभा संपन्न होईल असं मी जाहीर करतो. बैनर बैनर सर बैनर पाठीवा 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 व्हिडिओ घ्यायला पाठीवा हात घालू नका मध्ये होता कोणी हम आलू लगा दोनों तो वरचा बॅनर जरा नीट घ्या तार घ्या तार